या मूल अधिकार जनता को प्रदत्त और संविधान द्वारा वैसे अधिकार है जो उनके हितों का संरक्षण करते हैं, तो जनता का प्रदत्त अधिकार को ही मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं। वर्णन भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। इसे यूएस अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा के रूप से जाना जाता है। भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया तथा इसे अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार बचा हुआ है। नंबर 1 समानता या समता का अधिकार, इसे अनुच्छेद 14 से 48 में वर्णन किया गया है। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24 में वर्णन किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में वर्णन किया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में किया गया है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य के किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा और भारत के किसी भी क्षेत्र में उन्हें समान रूप से कानून के द्वारा सुरक्षित प्राप्त होगा। स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार है जिसे भारतीय संविधान द्वारा जनता को दिया गया है ताकि स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, ताकि उसके विकास के माध्यम से देश का विकास संभव हो सके। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारत के संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 बाल शोषण व्यवहार और बंधुआ मजदूर पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चे को किसी भी फैक्ट्री, कारखाने या हानिकारक व्यवसाय में रोजगार नहीं दे सकते हैं या उन्हें काम पर नहीं रख सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म की पूजा उपासना करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन यह स्वतंत्रता नैतिकता, सार्वजनिक सुव्यवस्था और स्वास्थ्य पर निर्भर है। इसके अलावा कास्ट के भाग 3 दिए गए प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी निर्धारित कानून को प्रभावित नहीं करेगा और राज्य को भी कानून बनाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार संबंधित है। अनुच्छेद 29 भारत में कहीं भी निवास करने वाले नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने के अधिकार की गारंटी है। किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा संचालित या उससे सहायता प्राप्त करने भी किसी भी व्यक्ति संस्थान में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या भाषा के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनके प्रावधान का अधिकार होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अनुसार भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा खटखटाने के अधिकार की गारंटी देता है। सर्वोच्च न्यायालय जिन उपायों से मूल अधिकारों की रक्षा करता है उन्हें या चांद खिला या न्यायिक प्रक्रिया कहा जाती है। या न्यायिक प्रक्रिया इस प्रकार से है: बंदी प्रवेश से प्रतिषेध अधिकार और उत्प्रेषण बरकरार। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए इन आदेशों का आदेश दिया जाएगा।